अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। चैनल में आप सभी का खैर मकदम है। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। तो नाजरीन, आज हम वज़ू की फ़जीलतों के बारे में जानेंगे मोहम्मद अली साहब से। तो आइए जानते हैं। उसके बाद जो है वो एक्सीलेंस इन वर्शिप में मैं सिर्फ एक मिसाल दूंगा कि एक्सीलेंस इन वज़ू, हम वज़ू को सही से नहीं करते हैं। अगर सिर्फ इंसान वज़ू सही से कर ले, आपको पता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारंटी दी है। एक हदीस है, बहुत लंबी हदीस है, उसका सिर्फ मैं एक जुमला कोट कर देता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 6 लोग, उनको गारंटी है पैराडाइज की, गारंटी कि अगर उनकी डेथ आ जाती है उस दौरान तो वो गारंटेड पैराडाइज के लोग हैं। उनमें से एक है जो बहुत अच्छे से वज़ू करता है, ये अल्फाज हैं बाकायदा, जो बहुत केयरफुली और अच्छे से वज़ू करता है, वज़ू करके मस्जिद में जाता है, मस्जिद में जाके नमाज अदा करता है, और अगर उस दौरान उसको मौत आ जाती है तो गारंटेड पैराडाइज है उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ से साबित हुआ कि वज़ू एहसान से करना, यानी बहुत केयरफुली करना, वज़ू को टाइम देना। और आई अंडरस्टैंड कि वज़ू में सुस्ती होती है लोगों को, और वो चाहते हैं कि हर वक्त वो वज़ू में ही रहें और वज़ू में ही नमाज़ पढ़ लें, इट्स फाइन। लेकिन एक्सीलेंस ये है कि वज़ू को रिपीट करना, और क्योंकि आपको पता है हदीस के वज़ू करने से जो माइनर सिन्स हैं वो झड़ जाते हैं, ये बिल्कुल सही हदीस है। फिर वज़ू के बाद जो दुआ है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, 2 दुआएं अल्लाह के नबी ने सिखाई, राइट। तो वो दुआएं पढ़ने से आपको पता है ना, ये जो अशहदु अल्ला इलाहा, ये वाली जो हमें अल्लाह के नबी ने कहा ये पढ़ा करो शहादत वज़ू के बाद, तो उसके बारे में आता है कि वो जन्नत के जिस भी दरवाज़े से दाखिल होना चाहेगा अल्लाह ताला उसको अलाउ करेगा। तो इसके इतने बेनिफिट्स हैं, एनर्जी आती है इंसान में, मोटिवेशन आती है, एक शील्ड क्रिएट हो जाती है। यकीन करें, वज़ू इज़ अ शील्ड। जैसे लिटरली आपने देखा होगा कई मे बी किसी टीवी प्रोग्राम में, मे बी किसी मूवी में, कि हीरो के इर्द गिर्द ना एक शील्ड क्रिएट हो जाती है जो उसे प्रोटेक्ट कर रही होती है, मे बी किसी एलियन अटैक से, किसी और चीज़ से। सो ये ऐसी शील्ड है जो आपको नेगेटिव थॉट्स से, शैतान के शर से, उन तीरों से प्रोटेक्ट करेगी। मैं तो बल्कि स्टूडेंट्स को ये एडवाइस करता हूँ। अभी मैं एक मेडिकल कॉलेज में गया बहावलपुर में, कायदे आज़म मेडिकल कॉलेज, तो वहाँ पे मेरा टॉपिक ये था कि स्टूडेंट्स को एंग्जाइटी जो होती है, स्ट्रेस होता है, वो कैसे उसको रिलीव करें पढ़ते हुए। तो मैंने एक उन्हें एडवाइस ये की कि वज़ू करके पढ़ा करें, और ये सुनने में बहुत ही आम सी बात लगती है, बल्कि कुछ लोग इसका मजाक भी उड़ाते हैं कि यार ये क्या एडवाइस है, मतलब हमको नमाज़ पढ़ने लगे हैं जो वज़ू करके हम दुनियावी तालीम पढ़ें। तो ये बाकायदा सुन्ना मेथड है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू ही लव्ड बीइंग इन वज़ू, इवन रात सोने से पहले वज़ू करके सोया करते थे। तो इसलिए यू नेवर नो कि जब आप वज़ू करके इवन पढ़ने बैठते हैं ना, तो चले मैं कहता हूँ शायद ये आपको फ़ायदा ना हो कि आपको एक दिन में बहुत ज़्यादा जो है ना वो आप पढ़ लें, लेकिन ये फ़ायदा आपको ज़रूर होगा कि आप नेगेटिव थॉट्स से और एंग्जाइटी से बच जाएंगे, क्योंकि वो जो शील्ड आपने अपने इर्द गिर्द क्रिएट कर लिया। तो देखें, वज़ू में एक्सीलेंस शो करना ये कितनी छोटी सी बात है, लेकिन इसके फ़ायदे कितने ज़्यादा हैं। और फिर इसका एक और बहुत बड़ा फ़ायदा कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क़यामत वाले दिन मैं अपनी उम्मत को उनके वज़ू के जो साइन, वो जो आज़ा हैं उनके, जहाँ जहाँ वज़ू किया होगा वो चमक रहे होंगे, उनसे पहचानूँ। तो अफसोस की बात है कि कई लोगों को वज़ू आता ही नहीं है, यानी उन्हें पता ही नहीं कि वज़ू करना कैसे है, या सुन्नत के मुताबिक जो है वो वज़ू क्या है, राइट। या वो पूरा वज़ू करते भी नहीं है, उनकी एल्बोज़ जो है वो ड्राई होती हैं, या इतना केयरलेसली वज़ू करते हैं कि जैसे सर से उतारने वाली बात है। तो देखें, अगर एक्सीलेंस आपने कहीं शो करना है तो वज़ू इज़ अ ग्रेट टिप। तो आपने जाना कि वज़ू की कितनी बड़ी फ़जीलत है कि आप अपने इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव शील्ड को क्रिएट कर लेते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को लाजमी से ऑन करें। तो आप मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।